हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन और दूसरा टॉपिक है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड वाले टॉपिक। समझिएगा कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या होता है। तो a hypersensitive reaction is a plant defense mechanism against pathogen invasion, particularly when the pathogen is virulent, unable to cause disease in that specific plant. The plant responds by triggering localized cell death at the site of infection, effectively limiting the spread of the pathogen. कहने का मतलब कि हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है एक प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है जिसमें जब भी कोई पैथोजन इन्वेजन करता है, जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है, ये तभी सक्रिय हो जाती है। और सक्रिय होने पर क्या करती है, जहां पर कोई पैथोजन अटैक कर रहा है उसके आसपास की सारी सेल्स को तेजी से मार देती है, डेड कर देती है। जिससे क्या होता है, जो पैथोजन होता है वो वहीं तक सीमित रहता है, वो पूरे प्लांट में फैलता नहीं। और इस चीज को कहते हैं हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। नेक्स्ट है SAR, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। क्या होता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस? सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड एज सिग्निफिकेंट फेनोमेनन इन 1933 बाय चेस्टर। सबसे पहले एक इसको द्वारा जाना गया, चेस्टर के द्वारा 1933 में। एंड जो टर्म था, टर्म coined by Frank Ross 1961 while working on tobacco mosaic virus TMV। तो TMV वायरस पर काम करते वक्त सबसे पहले फ्रैंक रॉस ने इसको नाम दिया SAR 1961। नेक्स्ट है रे वाइट 1979। रे वाइट ने 1979 में डेमोन्स्ट्रेट किया that salicylic acid and certain butyric acid derivatives could induce both resistance and accumulation of PR proteins। तो सबसे पहले रे वाइट जो थे उन्होंने सैलिसिलिक एसिड के बारे में पता लगाया, और सैलिसिलिक एसिड जो ब्यूटारिक एसिड का डेरिवेटिव्स है उसी की तरह और भी कुछ डेरिवेटिव्स हैं जिनके बारे में उन्होंने पता लगाया। लेकिन हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो है सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड के बारे में सबसे पहले पता लगाने वाला वैज्ञानिक थे वो थे रे वाइट 1979। और सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ पीआर प्रोटीन के भी काम में आता है। अभी आगे इस पे काफी सारी चर्चा करेंगे। PR protein were first described in the 1970s by Van Loon, who observed accumulation of various novel protein after infection of tobacco with TMV। तो ये भी TMV पर ही काम कर रहे थे जब इन्होंने PR प्रोटीन के बारे में जाना और कुछ बताया। अब देखते हैं SAR, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता क्या है। SAR is a plant-wide defense mechanism that is activated after a localized infection, providing long-lasting resistance to a broad spectrum of pathogens. It is triggered by the accumulation of salicylic acid, a signaling molecule, at the site of infection, which then signals the rest of the plants to activate defense mechanism। अब इसमें एक जनरल भाषा, एक साधारण भाषा में अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले पौधे में कोई पैथोजन आया, उसने इन्फेक्शन किया, और जैसे ही उसने इन्फेक्शन किया तुरंत उसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट होती है उसको हम कहते थे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। और जब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन खत्म हो जाती है उसके बाद सैलिसिलिक एसिड का सिक्रेशन होता है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं का निर्माण करते हैं, मतलब सेल्स, और उनसे क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड की मदद से पीआर प्रोटीन्स का निर्माण होता है। और पीआर प्रोटीन्स क्या करते हैं, पूरे पौधे के डिफेंस मैकेनिज्म को सक्रिय कर देते हैं उस पैथोजन के बारे में। कहने का मतलब क्या, कि जब भी कोई पैथोजन अटैक करेगा उसमें हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलेगी, सैलिसिलिक एसिड का डिफेंस मैकेनिज्म देखने का मिलेगा। और सैलिसिलिक एसिड के डिफेंस मैकेनिज्म से ये होगा कि जब वो दूसरी बार पौधे पर अटैक करने आएगा तो पौधा उस अटैक के लिए पूरी तरह तैयार होगा। तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, पौधे की डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत करने का काम करता है। इन द SAR स्टेट, प्लांट्स आर ट्रिम्ड टू मोर क्विक, more effectively
एक्टिवेट डिफेंस रिस्पॉन्स द सेकेंड टाइम दे इनकाउंटर पैथोजन अटैक। जब भी पैथोजन दूसरी बार अटैक करेगा, एसएआर स्टेट में पौधा उसके लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। The pathway involves the NPR first protein which regulate the expression of PR genes leading to enhanced resistance। अब PR प्रोटीन्स क्या होता है कि सैलिसिलिक एसिड का सिक्रीशन हुआ और सैलिसिलिक एसिड के सिक्रीशन के बाद उस पाथवे में सैलिसिलिक एसिड पाथवे में इन्वॉल्व हो जाता है एनपीआर फर्स्ट प्रोटीन, जो क्या करता है, रेगुलेशन करता है पीआर जीन्स का। पीआर जीन्स पीआर प्रोटीन्स का सिक्रीशन करने का काम करती हैं और फिर पूरे पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करती है उस पैथोजन के लिए जिसने भी अटैक किया, दूसरी बार तैयार रहने के लिए। अब यहां पर पढ़ते हैं कि एसएआर रिस्पॉन्स ऑकर्स इन 4 स्टेज, 4 स्टेज होती हैं जब एसएआर होता है। तो सबसे पहली जो एसएआर होने पे स्टेज होती है उसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन ऑफ लोकलाइज्ड इम्यूनिटी एंड आफ्टर प्राइमरी इन्फेक्शन। जब पहली बार कोई पैथोजन आकर अटैक करता है तो एक लोकलाइज्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, पीटीआई और ईटीआई, और इनके क्रिएट होने के बाद स्टार्ट होता है सिग्नल प्रोपोगेशन। सिग्नल प्रोपोगेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर सिग्नल्स इन डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ प्लांट्स। तो जैसे ही पीटीआई और ईटीआई हो जाएगा तुरंत पौधा सिग्नल भेजना शुरू कर देगा, किसके लिए, नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। और पीटीआई और ईटीआई कहां तक होता है, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तक। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बाद सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और सिग्नल स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट होता है बायोसिंथेसिस ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड देयर मेटाबोलिटीज। तो बायोसिंथेसिस ऑफ सैलिसिलिक एसिड स्टार्ट हो जाता है सिग्नलिंग के बाद। फिर लास्ट में आ जाता है इंडक्शन ऑफ एसएआर बाई एसिड डायरेक्टली और बाय प्राइमिंग द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट एसआर प्रोटीन, पीआर प्रोटीन। तो एसएआर क्या करे, ऐसे क्या करेगा, सैलिसिलिक एसिड जाएगा और वो पीआर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा और पीआर प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद पूरे पौधे का डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है इसकी पूरी मैकेनिज्म, इंडक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन विथ पैथोजन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जैसे पैथोजन का होगा पौधे में तो पौधा क्या क्रिएट करेगा, इंडक्शन ऑफ पीएएमपी ट्रिगर्ड इम्यूनिटी इन प्लांट, पीटीआई। और पीएमपी क्या है, पीएएमपी है पैथोजन एसोसिएट मॉलिक्यूलर पैटर्न, जो क्या करता है, जो भी पैथोजन आएगा उसको पहचानने का काम करता है। तो जैसे पीटीआई इम्यूनिटी आ जाएगी पौधे में तो बदले में पैथोजन क्या करेगा, इफेक्टर प्रोटीन्स लॉन्च कर देगा अगेंस्ट प्लांट के। और इफेक्टर प्रोटीन क्या करेंगे, इफेक्टर्स करेंगे क्या, सप्रेशन ऑफ पीटीआई, पीटीआई को डाउन करने का काम करेंगे, कमजोर करने का काम करेंगे। और क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ऑफ इफेक्टर ट्रिगर्ड ससेप्टिबिलिटी ईटीएस इन पैथोजन, ईटीएस को क्रिएट करने का काम करते हैं पैथोजन, पीटीआई को सप्रेस करते हैं। अब ईटीएस को सप्रेस करने के लिए आर जीन पौधा एक्टिव कर देता है। आर जीन क्या करता है, इफेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है और फिर उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। और इफेक्टर्स के न्यूट्रलाइज होने के जस्ट बाद प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है, पीसीडी, जिसको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन भी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बाद ईटीआई स्टेबल हो जाती है, इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी इन प्लांट, ईटीआई स्टेबल हो जाती है, जो सेकेंडरी टाइम जब भी प्लांट पर कोई पैथोजन अटैक करेगा तो ये तैयार होता है। और इसके बाद क्या होता है, सिग्नलिंग प्रोसेस विद सम सिग्नल मॉलिक्यूल, 4 से 5 सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ सिग्नलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है और फिर स्टार्ट होता है बायोसिंथेसिस ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इस तरह से सैलिसिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड इज अ फिनोलिक कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन बाउंड, हाइड्रोजन अणु, जो हाइड्रोजन के अणु हैं, OH अणु है, कहते हैं हाइड्रोक्सिल अणु, OH अणु 2 से ज्यादा हो, एक हो तो नॉर्मल है, 2 से ज्यादा हो तो वो फिनोलिक कंपाउंड कहलाता है। तो सैलिसिलिक एसिड भी एक तरह का फिनोलिक कंपाउंड है दैट प्ले ए सेंट्रल रोल
इन SAR बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस. इट इज सिंथेसाइज्ड इन response to pathogen attack, particularly biotrophic pathogens which feed on living tissue and hemibiotrophs. Salicylic acid helps mediate defense response such as expression of ER protein, strengthening the plant cell wall and producing antimicrobial compound. तो सैलिसिलिक एसिड क्या क्या काम करता है? ये एक फिनोलिपिक कंपाउंड है, फिनोलिक कंपाउंड है, एक मुख्य भूमिका निभाता है एसएआर. और क्या करता है ये? इट रिस्पॉन्स टू पैथोजन अटैक. जब भी पैथोजन अटैक करेगा तभी ये रिस्पॉन्स करता है. और खासकर बायोट्रॉपिक पैथोजन. बायोट्रॉपिक्स पैथोजन क्या है? जब जैसे पैथोजन अटैक कर रहा है और वो पैथोजन जो अपने होस्ट को लगातार जिंदा रखते हैं लंबे समय तक और उनको जिंदा रखकर उस पर फीड करते हैं, अपने पोषक तत्वों को लेते रहते हैं पर उसको मरने नहीं देते. ऐसे पैथोजन को बायोट्रॉपिक्स पैथोजन कहा जाता है. और सैलिसिलिक एसिड के डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेशन को आसानी से चलाने में सहायक होता है. पीआर प्रोटीन को रेगुलेट करने का काम करता है, प्लांट सेल वॉल को मजबूत करने का काम करता है और एक प्रकार के एंटी माइक्रोबियल जो यौगिक कंपाउंड हैं उनको सिक्रेट करने का काम सैलिसिलिक एसिड करता है. नेक्स्ट है जैस्मोनिक एसिड. क्या है जैस्मोनिक एसिड? Jasmonic acid is another plant hormone, but it is more associated with the induced systemic resistance ISR pathway. वो SAR pathway था, ये ISR pathway, which is generally activated in response to necrotrophic pathogens, those that kill cells and feed on them, and herbivorous. अब जैस्मोनिक एसिड कब एक्टिव हो जाता है? जब कोई नेक्रोट्रोफिक पैथोजन अटैक करता है तो जैस्मोनिक एसिड एक्टिव हो जाता है. अब ये नेक्रोट्रोफिक पैथोजन का, जैसे वो पैथोजन जो अपने होस्ट को मारकर उससे पोषक तत्व लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं, उनको नेक्रोट्रोफिक कहते हैं. बायोट्रोफिक कौन थे? जो अपने होस्ट को जिंदा रखते हैं और उससे अपने पोषण लगातार लेते रहते हैं. तो जब भी नेक्रोट्रोफिक पैथोजन होंगे जैस्मोनिक एसिड का सिक्रीशन होने लगता है और वो हर्बीवोरस के टाइम भी सिक्रीट होता है जब भी हर्बीवोरस कोई अटैक करता है. Jasmonic acid interact with other hormones such as ethylene to regulate the plant defense. तो jasmonic acid नॉर्मल खुद तो काम करते ही जरूरत पड़ने पर वो एथिलीन की सहायता के साथ प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म को रेगुलेट भी करने का काम करता है. इन कॉन्ट्रास्ट टू सैलिसिलिक एसिड विच इज लिंक टू बायोट्रॉफिक पैथोजन डिफेंस. ये दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे से. तो जहां पर बायोट्रॉपिक्स है वहां पे जैस्मोनिक एसिड डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करने का काम करता है. जैस्मोनिक एसिड इज मोर एसोसिएटेड विद रिस्पॉन्स टू वॉन्डिंग इन नेक. और कहाँ काम करता है जैस्मोनिक एसिड? जैसे पौधों में घाव हो जाने पर जैस्मोनिक एसिड का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर इंसेक्ट का अटैक हो तो भी जैस्मोनिक एसिड अपना सिक्रीशन स्टार्ट कर देती है, अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड को लेकर. सैलिसिलिक एसिड एंड जैस्मोनिक एसिड पाथवे कैन हैव एंटागोनिस्ट इंटरेक्शन. अपोजिट इंटरेक्शन होता है. अगर कोई ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा, दूसरा अगर नीचे जाएगा तो पहला वाला ऊपर जाएगा. मतलब ऊपर नीचे वाला एक दिशा में दोनों नहीं काम कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी प्लांट्स एक्टिवेटिंग द एसए पाथवे सप्रेस द जेए पाथवे एंड वाइस वर्सा. अब सैलिसिलिक एसिड पाथवे सप्रेशन द जेए पाथवे. कंडीशन है जब भी सैलिसिलिक एसिड का अमाउंट पौधे में बढ़ेगा जैस्मोनिक एसिड का अमाउंट घटेगा. जिसे जैस्मोनिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा सैलिसिलिक एसिड का अमाउंट घटेगा और ये कंडीशन लगातार चलती रहती है. दिस हेल्प द प्लांट फाइन ट्यून इट्स रिस्पॉन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ थ्रेट. अब जब भी पौधा को कोई भी हानि पहुंचा सकता है, कभी नेक्रोट्रॉफिक आ रहा है कभी बायोट्रॉफिक आ रहा है, तो पौधे के अंदर दोनों प्रकार के मैकेनिज्म पाई जाती है, ऐसे भी पाई जाती है और जे पाई जाती है. और वो अपनी सुविधा अनुसार जब ऐसे की जरूरत होती है, सैलिसिलिक एसिड की जरूरत होती है, तो बायोट्रॉपिक के लिए वो सैलिसिलिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ा देता है. और जब भी नेक्रोट्रॉपिक पैथोजेंस आते हैं तो सैलिसिलिक एसिड के अमाउंट कम करके जैस्मोनिक एसिड के अमाउंट बढ़ा देता है. और इस तरह वो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को, रेगुलेशन को बिल्कुल इक्वल रखने का काम करता है, आराम से रेगुलेशन करता रहता है डिफेंस मैकेनिज्म.
ये इसके फॉर्मूला है, जैस्मोनिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। इसमें OH, 2 OH ग्रुप हैं, इसीलिए इसको फिनोलिक कहते हैं। थैंक यू।